everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on make and buy decision. So, DBA manufactures and sells 25,000 table fans annually. One of the components required for fans is purchased from an outside supplier at a price of rupees 190 per unit. Annually, it is purchasing 25,000 components for its usage. DBA क्या मैन्युफैक्चर और सेल करता है? फैंस, टेबल फैंस. वो 25,000 टेबल फैंस एनुअली मैन्युफैक्चर और सेल कर देता है. उसके लिए एक कंपोनेंट उसको लगता है वो आउटसाइड सप्लायर से खरीदता है एट द रेट रुपीज़ 190 पर यूनिट. एनुअली कितना परचेस करता है वो कंपोनेंट? 25,000. बिकॉज मैन्युफैक्चर और सेल कितना करता है टेबल फैन का? 25,000. प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर produced at own plan, it is possible to maintain better quality in the finished product. प्रोडक्शन मैनेजर का क्या ओपिनियन है कि अगर ये सारे कंपोनेंट्स जो आउटसाइड सप्लायर से खरीद रहे हैं 25,000 वो खुद के प्लांट में बनाए जाए तो बेटर क्वालिटी होगी फिनिश गुड्स की, राइट? Further, he proposed that the in-house production of the component with other items will provide more flexibility to increase the annual production by another 5,000 units. और वो आगे ये बोलता है कि जब in-house production होगा components का तो ज़्यादा flexibility होगी और 5,000 यूनिट से ज़्यादा का प्रोडक्शन हो सकता है. 25,000 की जगह 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो सकता है. ही एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कंपोनेंट्स एज फॉलोज, राइट? डायरेक्ट मटेरियल 80, डायरेक्ट लेबर 75, फैक्ट्री ओवरहेड 70% वेरिएबल है, लेकिन ये तो पूरे टोटल दिए हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल 40, टोटल कॉस्ट 195, राइट? ये क्या, जब हम इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं कंपोनेंट का. द प्रपोजल ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर वाज रेफर्ड टू द मार्केटिंग मैनेजर फॉर हिज रिमार्क्स. ही पॉइंटेड आउट दैट टू मार्केट द एडिशनल यूनिट्स द ओवरऑल यूनिट प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड बाय 5% एंड एडिशनली 1 लाख पर मंथ शुड बी इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग. ये जो प्रपोजल है प्रोडक्शन मैनेजर का कि हम इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं वो कंपोनेंट का जो बाहर से खरीद रहे थे 190 रुपीज़ के लिए, इससे 5,000 यूनिट ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट? ये हमने प्रपोजल दिया मार्केटिंग मैनेजर को. मार्केटिंग मैनेजर बोलता है जो ये 5,000 प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, 25,000 से 30,000, 5,000 एडिशनल यूनिट्स जो बन रहे हैं उसको बेचने के लिए सेलिंग प्राइस कम करनी पड़ेगी 5% से और 1 लाख पर मंथ एडवर्टाइजिंग पे क्या खर्चा करना होगा. प्रेजेंट सेलिंग प्राइस एंड कंट्रीब्यूशन पर फैन आर 2,500 एंड 600 रिस्पेक्टिवली, राइट? अगर आपको 30,000 यूनिट बेचनी है तो सेलिंग प्राइस क्या करना होगा? 2500 माइनस 5%, क्योंकि आपको बोला है 5% से रिड्यूस करनी होगी उसकी सेलिंग प्राइस. कितनी? ₹2375. No other increase or decrease in all other expenses as a result of this proposal will arise. कोई भी दूसरा एक्सपेंस का इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा इस प्रपोजल की वजह से. सिंस द मेकिंग कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज मोर देन द बाइंग कॉस्ट द मैनेजमेंट आस्क्ड यू टू. ये देखिए कि मेकिंग कॉस्ट है 195 और बाइंग कॉस्ट कितना है? 190, ठीक है? तो बोल रहा है मेकिंग कॉस्ट ज़्यादा है बाइंग कॉस्ट से, राइट? तो आपको मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनालाइज मेक और बाय डिसीजन ऑन यूनिट बेसिस एंड टोटल बेसिस, रिकमेंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव. मैं सबसे पहले आपको ये बता रही हूँ कि 195 है मेकिंग कॉस्ट, लेकिन उसमें फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वाले भी एडेड है, राइट? वो तो चाहे ये बनाते या नहीं बनाते वो लगेंगे, क्योंकि दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू मेकिंग ऑफ दिस कंपोनेंट. तो वो वाले ओवरहेड चाहे ये कंपोनेंट बनाते या नहीं बनाते वो लगेंगे ही. मतलब कितना? 40 का 70% ही सिर्फ क्या है? वेरिएबल है 28. बाकी जो 12 रुपए है वो फिक्स्ड है तो वो नहीं लेंगे. मतलब जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग कंपोनेंट है वो 195 नहीं है, वो कम है, राइट? तो अब हम एनालिसिस करेंगे. पहले तो हम क्या लिख देते हैं? कॉस्ट ऑफ मेकिंग कंपोनेंट. जो आपके पास दी हुई है इंफॉर्मेशन वो सही नहीं है, क्योंकि जो वो फैक्ट्री ओवरहेड है उसमें फिक्स्ड भी इंक्लूडेड है और फिक्स्ड वाले नहीं, स्पेशली नहीं लगेंगे ना कंपोनेंट बनाने की वजह से, वो तो वैसे भी लग रहे थे. सो डायरेक्ट मटेरियल
कितना 80, डायरेक्ट लेबर 75, वेरिएबल ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं 40, उसका 70%, 28. सो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, 80 + 75 + 28 कितना 183. सो बेसिकली 183 में वो बन जाएगा और 190 में सप्लायर हमको दे रहा है, तो ऑफ कोर्स हमको वो बनाना चाहिए, लेकिन दूसरी चीजें देखनी है, एनालिसिस करना है. पर जो प्रोडक्शन पर यूनिट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है, वो ऑफ कोर्स बाइंग में कम है, राइट. खरीदने में 190 रुपीज है. एनालिसिस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 2500 सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन कितना है 600, ये माइनस हुआ. और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट कंपोनेंट, वो जो कंपोनेंट है उसको छोड़ के निकालो. सो -190, क्योंकि ये क्या है सप्लायर से कंपोनेंट 190 रुपीज में खरीदते हैं, वो भी माइनस कर दिया. पहले सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन, तो ये क्या निकल गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें से वो कंपोनेंट का प्राइस भी माइनस कर दिया, राइट. वो 190 रुपीज में हम खरीद रहे थे. सो बेसिकली हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट कंपोनेंट कितना 1710, राइट. नाउ ये फर्स्ट पॉइंट. और एनालिसिस क्या करना है, फिक्स्ड ओवरहेड नॉट कंसिडर्ड. क्यों कंसिडर्ड नहीं होंगे, it is incurred irrespective of production of components. चाहे कंपोनेंट का प्रोडक्शन करे या नहीं करे, वो तो लगने ही वाले हैं, ठीक है. कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट से बढ़ रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है, to 30,000 यूनिट्स, राइट. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एडिशनल, सारे पॉइंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं हम. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 12 लाख एनुअली, ठीक है, बिकॉज पर मंथ कितना लग रहा है 1 लाख पर मंथ, ठीक है. न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा 2500 माइनस 2500 इंटू 5%, ₹2375. अगर ये कब होगा न्यू सेलिंग प्राइस, अगर इफ यूनिट्स टू बी सोल्ड increased by 5,000 यूनिट्स, तो सेलिंग प्राइस 5% से कम होगा लिखा है, ठीक है. नाउ कंट्रीब्यूशन, न्यू कंट्रीब्यूशन कब, जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया 2375 हो गया, ठीक है, माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन. देखिए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो तो सेम ही रहेगा कंपोनेंट के अलावा, ठीक है. कंपोनेंट ठीक है, बनाना है या बाहर से खरीदना है ये अलग बात है, इसलिए हमने वो वाला माइनस कर दिया था ऑलरेडी. कंपोनेंट जो खरीद रहे हैं बाहर से जिस प्राइस पे, वो माइनस कर दिया था. तो कंपोनेंट को छोड़ के कितना है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1710. और उसके अलावा कंपोनेंट का कॉस्ट इस बार क्या है 183, क्योंकि ये घर पे इन हाउस बनाया, राइट. ये हमारी फैक्ट्री में बना है. तो कितना है ₹482. ये क्या है न्यू कंट्रीब्यूशन, ठीक है. अभी ये हमने एनालिसिस कर लिया क्या कि अगर ये जो 5,000 अगर हम आउटसाइड सप्लायर से 190 में नहीं लेंगे, इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, तो
183 में बनेगा। तो जब 183 में बनाएंगे हम, तो क्या क्या इसका क्या इफेक्ट होगा, राइट? क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे? पहला तो ये कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाल लिया, सेलिंग प्राइस में से कंट्रीब्यूशन माइनस किया और वो कंपोनेंट की प्राइस भी माइनस कर दिया आउटसाइड सप्लायर से जो ले रहे थे। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट वो कंपोनेंट है ₹1710। फिर बोला फिक्स्ड ओवरहेड कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो एनीवे लगते, ठीक है। कैपेसिटी 25,000 से 30,000 हो गई। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 12 लाख एनुअली लगेंगे। और न्यू सेलिंग प्राइस कब? जब 5,000 यूनिट से कंपोनेंट आपको ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा बेचेंगे, तो न्यू सेलिंग प्राइस हैज टू बी डिक्रीज बाय 5%। तो न्यू सेलिंग प्राइस है 2,375। न्यू कंट्रीब्यूशन होगा न्यू सेलिंग प्राइस में से, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट कंपोनेंट है, और कंपोनेंट आपने इन हाउस प्रोड्यूस किया उसका प्राइस भी ऐड करेंगे, तो ये क्या है? न्यू कंट्रीब्यूशन। नाउ टू समराइज अबाउट डिटेल्स, अभी ऊपर जो सारी डिटेल्स दी हुई है उसको क्या करेंगे? समराइज करेंगे, राइट? पर्टिकुलर्स, प्रोक्योर 25,000, इन हाउस 30,000। समझा आपको? पहला ऑप्शन क्या है कि प्रोक्योर 25,000, दूसरा ऑप्शन इन हाउस 30,000। ये आपको कंपेयर करना है, राइट? सेलिंग प्राइस पर फैन कितना था? सेलिंग प्राइस पर फैन 2,500। टोटल कितना? 25,000 आप प्रोक्योर कर रहे थे इंटू 2,500 सेलिंग प्राइस था, सो 625। 6,25,00,000, ठीक है। जब इन हाउस 30,000 आप बनाएंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2,375। सो 2,375 इंटू 30,000, सो 7,12,50,000। ये हो गया सेलिंग प्राइस। नाउ कंट्रीब्यूशन पर फैन, कंट्रीब्यूशन पर फैन 600 था जब 25,000 यूनिट्स प्रोक्योर कर रहे थे। जब हम इन हाउस बनाएंगे तो नया कंट्रीब्यूशन आ गया था 482। सो 600 इंटू 25,000, 1,50,00,000 एंड 482 इंटू 30,000, 1,44,60,000, ठीक है। इंक्रीमेंटल लॉस कितना होगा? इंक्रीमेंटल लॉस, पहले कंट्रीब्यूशन कितना था? 1,50,00,000, अब कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1,44,60,000, राइट? सो इंक्रीमेंटल लॉस हो गया 5,40,000। इसके अलावा भी कुछ और एक्सपेंस हुए क्या? यस, ये तो सिर्फ सेलिंग प्राइस में डिफरेंस बताया, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुई। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लगे, कितने? एनुअली 12 लाख। मतलब टोटल इंक्रीमेंटल लॉस 17,40,000। ये दोनों ऐड कर देंगे, ये भी एक्सपेंस है, ये लॉस है, राइट? 17,40,000। सो लॉस पर यूनिट 17,40,000 डिवाइडेड बाय न्यू, अभी कितना? 30,000 फैंस थे, सो ₹58 पर फैन का लॉस होगा। सो ओवरऑल लॉस कितना है? 17,40,000 यूनिट बेसिस पे ₹58 पर फैन का लॉस है, राइट? तो आपने पहले वाले क्वेश्चन को आंसर कर दिया। पहले वाले पार्ट में क्या पूछा था कि आपको बताना है एनालाइज मेक और बाय डिसीजन ऑन यूनिट बेसिस एंड टोटल बेसिस। आपने बता दिया कि कैसे हम जब बाय डिसीजन से मेक डिसीजन की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी लगेंगे, तो आपको बेसिकली लॉस होगा कितना? 17,40,000 का टोटल बेसिस पे और ₹58 पर फैन, राइट, यूनिट बेसिस पे। नाउ रिकमेंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव, राइट? सो
मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव आपको बताना है। देयर इज incremental loss of rupees 17,40,000 in switching from buy decision to make decision if we increase capacity by 5,000 यूनिट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंटल लॉस हो जाएगा, बट द कंपनी कैन चूज टू प्रोड्यूस इन हाउस। क्यों प्रोड्यूस इन हाउस वो चूज करेगी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि सेकेंड थर्ड लाइन में ही लिखा है क्वेश्चन की कि बेटर क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स बनेगी, बट द कंपनी कैन चूज टू प्रोड्यूस इन हाउस कीपिंग इन माइंड नॉन financial factors like quality। ठीक है, क्वालिटी तो आपको पता ही है, और क्या हो सकता है, बाहर से अगर खरीद रहे हैं, डेट ऑफ डिलीवरी, इंटेंशन ऑफ सप्लायर टू चेंज प्राइस। ठीक है, लेकिन कंपनी इन हाउस प्रोड्यूस करने का सोच सकती है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को देख के, जैसे क्वालिटी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में लिखा ही है, लेकिन और भी क्या चीजें हो सकती है, डेट ऑफ डिलीवरी, सप्लायर हो सकता है सही डेट पे ना देता हो, इंटेंशन ऑफ सप्लायर टू चेंज प्राइस हो सकता है 190 से कुछ और करने वाला, वो प्राइस 195 करने वाला हो। ठीक है, तो ये सब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी उसको देखने पड़ेंगे। बट डीबीए के पास एक और ऑप्शन है, डीबीए हैज one more option to not increase capacity बाय 5,000 यूनिट्स। अगर वो 5,000 यूनिट से कैपेसिटी नहीं बढ़ाता है तो क्या होगा, दिस वे, सिर्फ क्या चेंज होगा इससे, देखिए अगर बाकी कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस कम नहीं हो रहा है, 5,000 से कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, अगर 5,000 से कैपेसिटी नहीं बढ़ रही तो सेलिंग प्राइस कम नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी नहीं लगेंगे, सिर्फ एक चीज चेंज होगी। ठीक है, क्या चेंज होगी कि 190 रुपीज में वो हमको मिल रहा था। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से दूसरे वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो रहे थे। ठीक है, और 190 रुपीज भी माइनस हो रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, और इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा था, अब क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, दूसरे वेरिएबल कॉस्ट होंगे और 183 रुपीज माइनस होगा, क्योंकि इन हाउस बनाए तो 183 रुपीज में बन जा रहा है वो। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ये वाला जो भी होगा वो -7। आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया, देखिए शायद ये विजिबल नहीं था, सेलिंग प्राइस जो भी था, ठीक है, वैसे तो हमको पता है 2500, बट मैं एग्जांपल बता रही हूँ, सेलिंग प्राइस जो भी हो माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया। ठीक है, इसमें कंपोनेंट का कॉस्ट नहीं है, -190 किया तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन आया। ठीक है, लेकिन जब हम इन हाउस बनाएंगे, सेलिंग प्राइस सेम है, दूसरे वेरिएबल कॉस्ट सेम है, सिर्फ ये जो प्रोडक्ट कंपोनेंट का कॉस्ट है ये 190 की जगह 183 है, तो ये क्या होगा, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूशन था -7 रुपीज। क्यों, क्योंकि ये 190 में मिलता, और ये क्या, सॉरी -7 रुपीज नहीं, +7 रुपीज, क्योंकि ये माइनस में है ना यहाँ पे, +7 रुपीज। बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 7 रुपीज से बढ़ जाएगा। आप खुद सोचिए, सेलिंग प्राइस सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सारे सेम है, सिर्फ जो हमको 190 रुपीज में मिलता था वो 183 रुपीज में मिल रहा है, 7 रुपए का हमारा फायदा है, कॉन्ट्रीब्यूशन 7 रुपए से बढ़ गया। ठीक है, वन मोर ऑप्शन, to not increase capacity, this way contribution per unit will increase by ₹7। ठीक है,
एंड टोटल गेन इन कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? टोटल 25,000 कंपोनेंट्स है इंटू 7, राइट? सो इट विल बी ₹1,75,000. टोटल गेन इन कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1,75,000 से ऊंचे. सेलिंग प्राइस सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है. 190 खर्च हो रहे थे पहले, 183 होंगे. 7 रुपए का फायदा होगा तो कंट्रीब्यूशन 7 रुपए से बढ़ेगा पर यूनिट. तो 25,000 यूनिट्स के लिए 25,000 इंटू 7 यानी 1,75,000 यूनिट से कंट्रीब्यूशन गेन होगा. तो ये तो रफ है, ठीक है. 10 DBA should decide keeping all these options in mind. ठीक है, ये सारे ऑप्शन रखने हैं कि 5,000 यूनिट से अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस कम होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी लगेगा तो लॉस आएगा. अगर यूनिट्स नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन में पर यूनिट 7 रुपीज का गेन होगा और टोटल 1,75,000 का गेन होगा, राइट? और तीसरा तो है ही ऑप्शन कि आपको 190 रुपीज में बाहर से खरीदना है, राइट? तो ये तीनों सोच के फिर DBA को डिसाइड करना चाहिए, राइट? सो दिस वाज इट. और ये मैम आपको जब साफ साफ दिख रहा है कि ठीक है इसमें 1,75,000 का फायदा है जब 5,000 यूनिट से नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जो हम बाय कर रहे हैं उसमें भी फायदा है, लेकिन जब हम मेक कर रहे हैं 5,000 यूनिट्स ज़्यादा तो सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लग रहा है और लॉस हो रहा है. तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि DBA शुड डिसाइड कीपिंग ऑल दिस ऑप्शंस इन माइंड? बिकॉज फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों फैक्टर्स देखने होते हैं. हमने फाइनेंशियल फैक्टर्स देखा और आंसर दे दिया, ऐसा नहीं है. हमको तो सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स पता है, राइट? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, सप्लायर के बारे में, क्वालिटी के बारे में, वो सब सोच के फिर DBA को डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है, राइट? सो दिस वॉज इट. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.